आज मैं तुम लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ सेशन 3 जिसका नाम है प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म मतलब वो होता है जो किसी ओनर की विदाउट इन्फॉर्मेशन हम कोई भी डाटा को निकाल लेते हैं या चोरी कर लेते हैं तो उसको कहते हैं प्लेगरिज्म, या कॉपी कर लेते हैं या फिर उसको फिर से बनाते हैं सेम प्रोडक्ट को, उसको कहते हैं प्लेगरिज्म। ठीक है। कॉपिंग, रिप्रोड्यूसिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन विदाउट द ओनर कंसेंट इज रेफर्ड एज अ प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म किसको कहते हैं? जो ओनर के विदाउट किसी भी नॉलेज का या किसी भी विदाउट उसके कॉपी करने का या रिप्रोड्यूस करने का एक अलग कॉपी या उसका इन्फॉर्मेशन को शेयर कर देने का विदाउट ओनर के कंसेंट से, विदाउट ओनर के बातचीत से प्लेगरिज्म कहलाता है। गेटिंग इन्वॉल्व इन सच प्रैक्टिसेस इज कंसिडर्ड अनएथिकल। ऐसे प्रैक्टिसेस में जब फंस जाओगे तो उसको अनएथिकल माना जाता है, मतलब कि सही नहीं माना जाता है। गिवन बिलो आर सम एग्जांपल ऑफ प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म का कुछ एग्जांपल नीचे दिया गया, चलो उसको पढ़ लेते हैं। डाउनलोडिंग एंड यूजिंग इमेजेस और कंसेंट फ्रॉम वेबसाइट और अदर सोर्स एंड क्लेमिंग इट टू बी योर ओरिजिनल वर्क। जब किसी भी डाउनलोड जगह से कोई भी इमेज या किसी भी वेबसाइट से कंटेंट डाउनलोड करते हैं और उसको अपने सोर्स में डाल देते हैं ओरिजिनल में, तो उसको कहा जाता है प्लेगरिज्म। मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग कंपनी लोगो ऑन ब्रोशर, फ्लाइंग बिजनेस कार्ड, ब्लॉग्स और अदर डिस्ट्रीब्यूशन मटेरियल। जब किसी भी जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाला मटेरियल है, जैसे कि कंपनी का लोगो ब्रोशर में, फ्लायर्स, बिजनेस कार्ड जो देते हैं हम लोग, ब्लॉग जो शेयर करते हैं, इस सब जगह या कोई भी और डिस्ट्रीब्यूटिंग मटेरियल जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उस वो सारे डिस्ट्रीब्यूटिंग मटेरियल में अगर कभी भी कुछ एक कोई कॉपी करके भेजते हैं तो उसको बोला जाता है प्लेगरिज्म। कॉपिंग फुल टेक्स्ट और इमेजेस फ्रॉम वेबसाइट एंड प्लेसिंग इट इन द डॉक्यूमेंट विदाउट सेंटेंसिंग और कोटेशन। इमेज का फोटो को इमेज कहीं से निकाल करके डाल देना विदाउट किसी के नॉलेज का या किसी कुछ बताए हुए, इसको प्लेगरिज्म, इसको साइटेशन या कोटेशन माना जाए। इसको साइटेशन या कोटेशन के बिना किसी के अगर हम अपने पूरा कॉपी इमेज कर लेते हैं टेक्स्ट को तो उसको प्लेगरिज्म माना जाता है। इंटरनेट प्लेगरिज्म। इंटरनेट प्लेगरिज्म किसको बोलते हैं? इंटरनेट इज़ अ मेजर सोर्स फॉर सर्चिंग, रिसर्चिंग, कलेक्टिंग एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन। इंटरनेट जो है वो सबसे बड़ा सोर्स है किसी भी चीज़ को रिसर्च करने का, सर्च करने का, कलेक्ट करने का और उसका इंफॉर्मेशन को यूज़ करने का सबसे बड़ा सोर्स इंटरनेट है। दिस इंफॉर्मेशन अवेलेबल कुड बी ओन्ड बाई एनी अदर हु मे हैव पब्लिश्ड द इंफॉर्मेशन फॉर फ्री और फॉर अ फी थ्रू अ पब्लिशर। किसी भी इंफॉर्मेशन को जो कोई अगर डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने ऑथर का ओनर को बिना बताए, फ्री में या फिर पैसे दिए हुए, इसको माना जाता है इंटरनेट प्लेगरिज्म। व्हेन इंफॉर्मेशन सच एज टेक्स्ट, ट्यूटोरियल, सुपर कोड टू एप्लीकेशन, न्यूज़ एक्सेट्रा इज कॉपीड एंड रिप्रोड्यूस विदाउट ओनर कंसेंट, इट इज़ रेफर टू एज अ कंटेंट स्क्रैपिंग। अगर किसी का भी तुम टेक्स्ट को चुरा लेते हो या ट्यूटोरियल्स को रख लेते हो या सम अदर एप्लीकेशन, कोई एप्लीकेशन, न्यूज़ एक्सेट्रा, ये सबको कॉपी करके फिर से प्रोड्यूस करते हो विदाउट ओनर को बताए हुए, तो ऐसा चीज़ कहलाता है स्क्रैपिंग। फॉलोइंग इज़ अ जनरल गाइडलाइन टू अवॉइड प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म को हटाने का मतलब प्लेगरिज्म नहीं हो इसको चेंज करने का कुछ गाइडलाइन दिया गया, वो देख लो। यूज़ कोटेशन व्हेन प्लेसिंग टाइप इन डॉक्यूमेंट टू इंडिकेट दैट दिस इज कॉपी। यूज डिफरेंट फॉन्ट और कलर फॉर कोटेशन। अपने कोटेशन में जहाँ पे भी टेक्स्ट जो डाला गया है वहाँ पे अगर टेक्स्ट को चेंज करके डिफरेंट फॉन्ट, डिफरेंट स्टाइल का कर दोगे तो प्लेगरिज्म नहीं पकड़ा जाएगा। इंक्लूडिंग द सोर्स फॉर फुटनोट आइदर बिलो द कोटेशन और एट लीस्ट एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, या फिर फुटनोट या आइदर लास्ट एट लीस्ट एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट में उसके बारे में डाल दो तो प्लेगरिज्म नहीं कहलाता है वो। पैराफ्रेज द इंटायर टेक्स्ट यूजिंग योर ओन वर्ड, चेक विद द ओरिजिनल फ्रेजेस फॉर टेक्निकल एक्यूरेसी। केवल तुम पूरा टेक्स्ट अपने से लिखो और जब केवल क्या चेक करना है कि टेक्निकल एक्यूरेसी हमारे पास है कि नहीं, वो चेक करना है। इंडिकेटिंग इफ इट इज़ इम्प्रूवमेंट ऑफ एक्यूरेसी एंड कोट द ओरिजिनल टेक्स्ट। इंडिकेट करना है अपने इम्प्रूवमेंट ऑफ एक्यूरेसी टेस्ट को और कोट करना है ओरिजिनल टेक्स्ट को, ठीक है। डिटेक्टिंग प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म किस तरह से पकड़ा जाता है? प्लेगरिज्म इज अ
कॉमन ड्यू टू वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ कंप्यूटर टुडे। प्लेगरिज्म आज के दिन में बहुत ज़्यादा वास्ट होते जा रहा है क्योंकि आजकल हर किसी के पास चलाने के लिए कंप्यूटर है। इट कैन बी डिटेक्ट मैनुअली और ऑटोमेटिक थ्रू द कंप्यूटर असिस्टेंट मेथडोलॉजी। इसको तुम मैनुअली भी चेक कर सकते हो और ऑटोमेटिक भी चेक कर सकते हो। किससे चेक करोगे? कंप्यूटर असिस्टेड मेथडोलॉजी से। कंप्यूटर में जो असिस्टेड रहता है मेथडोलॉजी उससे। थ्रू डिटेक्टिंग प्लेगरिज्म कैन बी डिफिकल्ट। सम वेबसाइट ऑफर टेक्स्ट बेस्ड प्लेगरिज्म डिटेक्शन सर्विस टू द डिटेक्ट ऑनलाइन प्रेजेंस ऑफ द कॉपी। कुछ वेबसाइट ऐसे होते हैं जो कि तुमको टेक्स्ट को पकड़ने वाला प्लेगरिज्म के लिए बनाया जाता है, उसमें डिटेक्ट कर लिया जाता है कि होता है। वैसे तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है बट इसमें पकड़ लिया जा सकता है। सम ऑफ द ऑनलाइन प्लेगरिज्म डिटेक्टर सर्विस इंक्लूड। कुछ ऑनलाइन प्लेगरिज्म डिटेक्टर का सर्विस क्या क्या है देखो। चिप्सी, कॉपी सेव, प्लैग्यून, प्लैग ट्रैकर, ये 4 है। क्लिप्सी का वो एड्रेस क्या है? क्लिप्सी uwaterloo.ca। कॉपी स्क्रैप का क्या है? www.copyscrap.com। प्लैग्यून का क्या है? www.plagwin.com। और प्लैग ट्रैकर का क्या है? www.plagtracker.com। ये सब है। अब इसके बाद तुम लोगों को असेसमेंट बनाना है। असेसमेंट बना करके मुझको भेजो, क्योंकि असेसमेंट तुम लोगों का इसलिए मैं बोल रहा हूँ असेसमेंट बनाओ क्योंकि इसका पता चलेगा कि तुम कितना पढ़े हो और कितना जानते हो और कितना तुम उससे सीख पाए हो। तो जितना भी हो इसलिए अपना इंटरनेट से देखो और अपना असेसमेंट बना के मुझको भेजो। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि अभी असेसमेंट बना के तुम लोग भेजोगे।